Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम जियोग्राफी की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हमने जाना था बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। आज हम जानेंगे पृथ्वी, जो कि सीरियल नंबर में अगर सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पृथ्वी की जो प्लेस है, सबसे पहले पॉइंट यही ले लेते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक तो शुक्र ग्रह है, शुक्र व मंगल के बीच में अवस्थित है। इसकी पोजीशन अगर देखा जाए, सूर्य की स्थिति से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, पृथ्वी की अवस्थिति से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में है। तो किन दो ग्रहों के बीच में है? शुक्र व मंगल ग्रह के बीच में। अब अगला पॉइंट हम जान लेते हैं कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है। सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से जो औसत दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 14 करोड़ 95 लाख 91,500 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 14 करोड़ 95 लाख 91,500 किलोमीटर, लगभग इतनी दूरी हो जाती है। ठीक है, ये औसत दूरी है ना। औसत दूरी, इस दूरी को हम एक नाम से और जाना जाता है। इस दूरी को कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। ठीक है, ध्यान रखना है, AU इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इतनी किलोमीटर हो जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? AU, 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान रखना है, खगोलीय इकाई भी कहते हैं, खगोलीय इकाई। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक AU से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 AU कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई। ठीक है, अब इसमें ये जो 14 करोड़ 95 लाख 98,500 किलोमीटर जो है वो औसत दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी दोनों हम इसमें काउंट करते हैं। देखिए, अधिकतम दूरी सूर्य से है ना, और एक कर लेते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, तो जो अधिकतम दूरी है सूर्य से वो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, और जो न्यूनतम दूरी है वो हो जाती है 14.73 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसको अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को आप कमेंट में बताओगे कि क्या कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हमने पृथ्वी की गतियां में हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो आप इसमें देख के बताओगे कि कौन सा किसको कहते हैं, एपीहीलियन क्या होता है और पेरिहीलियन क्या होता है। उसमें हम इसके बारे में डिटेल्ड से हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। हम बात करते हैं पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है। पृथ्वी का आकार या आकृति, तो इससे रिलेटेड अलग अलग मत इसके सामने हमारे सामने इसके अलग अलग मत जो हैं वो मतलब हैं हमारे पास। बचपन से सुना था कि पृथ्वी जो है वो अंडे के जैसी है, नारंगी के जैसी है, पृथ्वी गोल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने बचपन से जानी थी, सुनी थी। एक्चुअल में पृथ्वी जो है वो, अगर हम दो इसका माने, वैज्ञानिकों का जो सर्वाधिक मत अगर हम माने, तो NCERT एंड नासा के अकॉर्डिंग हम अगर देखा जाए कि पृथ्वी का आकार या आकृति कैसी है, तो ये होती है लघ्वक्ष गोलाभ, लघ्वक्ष गोलाभ।
ठीक है, इसका एक इंग्लिश में चलता है जियोइड। क्या चलता है? जियोइड। और दूसरा अगर इसका नाम चलता है तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के समान गोल। ये भी एग्जामिनेशंस में कई बार ऑप्शन देके पूछ लेता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी के जैसे ही पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के जैसा कोई दूसरा प्लेनेट है ही नहीं। ठीक है। और लध्वक्ष गोलाभ या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखते हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा कि पृथ्वी जो है वो ऐसे ध्रुवों से तो चपटी है और विषुवत रेखा पे यहां से तो हो गई ये चपटी। ठीक है, ध्रुवों के अकॉर्डिंग अगर इसका ऐसे देखा जाए तो यहां से इसकी जो व्यास जो है इसका यहाँ का वो कम है, और विषुवतीय अगर व्यास हम देखें पृथ्वी का तो यहां से इसका फैलाव जो है वो थोड़ा ज्यादा है। फैलाव क्या है? थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, कैसे है, वो अभी हम इसको जानते हैं। देखिए, इस आकृति को हम एग्जैक्टली गोल नहीं कह सकते, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि पृथ्वी जो है वो हमें दूर से देखने से एकदम पूरी गोल जैसे दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कहीं पे माउंट एवरेस्ट है, कहीं पे एल्प्स पर्वत है, कहीं पे रॉकीज है, कहीं पे एंडीज पर्वतमाला है, कहीं पे यूराल पर्वत है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे गहरे गहरे गड्ढे हैं, खाई है। तो इस तरीके से उबड़ खाबड़ टाइप की एक जमीन बनती है, जिसको हम जियोइड कहते हैं। और ये दूर से जब हम अंतरिक्ष देखते हैं तो हमें लगभग गोल के जैसे दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ये गोल है नहीं। इसकी आकृति कैसी है? लध्वक्ष गोलाभ के जैसी इसकी आकृति है। चलिए देखिए आगे इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो हमें ध्यान होगा कि पृथ्वी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चक्कर लगाती है। किस डायरेक्शन में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे? देखिए अभी तो ये जो सूर्य मान लेते हैं, ये सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है, और किस डायरेक्शन में चक्कर लगाती है? इस डायरेक्शन में, ऐसे, है ना, ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, इस परिक्रमण के दौरान, इस परिक्रमा के दौरान इसकी स्पीड कितनी होती है? ये जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस स्पीड से वो सूर्य के चारों ओर